नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब। और आज बाबा की कृपा से हम बात करने वाले हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य के बारे में। चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि जो बाकी भी हमारे बंधुजन हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं है उन्हें भी इस वीडियो के ज्ञान का लाभ प्राप्त हो। त्र्यंबकेश्वर महादेव कैसे प्रकटे हो। कहते हैं कि कथा के अनुसार महाशिव पुराण में एक बार गौतम ऋषि जी ने दक्षिण की तरफ एक पर्वत पे अपना आश्रम बनाया। एक बार वहाँ पे कहते हैं कि 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। गौतम जी ने तपस्या करके वरुण देव को प्रसन्न किया। वरुण देव ने मना कर दिया कि मैं देवताओं के एक कथन के खिलाफ नहीं जाऊंगा और मैं वर्षा नहीं कर सकता इंद्रदेव की आज्ञा के बिना, लेकिन मैं आपके जल का मैं प्रबंध कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि आप एक हाथ गड्ढा खोदिए। तो वरुण देव ने उस गड्ढे को जल से भर दिया कि इसका जल कभी ख़त्म नहीं होगा। इसके द्वारा आपने जो तप किया उसके फलस्वरूप ये आप पे कृपा बरसाता रहेगा। तो गौतम जी ने उस गड्ढे के जल को प्राप्त किया और जगह जगह धान बो दिए ताकि बाकी भी जो पशु पक्षी थे वो भी उसका लाभ लेने लगे और भी बहुत सारे ऋषि मुनि वहाँ आकर के रहने लगे। तो एक बार जो आसपास के आश्रमों के ऋषि मुनि थे उनकी पत्नियों का, जो गौतम जी की पत्नी थी अहिल्या के साथ उनका कुछ वाद विवाद हो गया पानी को लेने के लिए। तो सब जाकर के अपने पतियों से उन्होंने कहा कि आप जाकर के कोई ऐसा उपाय कीजिए कि गौतम जी और उनकी पत्नी जो है वो इस क्षेत्र को छोड़ के चली जाए, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जिसने जल की व्यवस्था अपने तप के द्वारा करके दी, अब उसी के खिलाफ प्रपंच रचने को ऋषि पत्नियां तैयार हो गई। और पत्नियों के जिसे कहते हैं कि शासन के अंतर्गत रहते हुए उन ऋषि मुनियों ने फिर मंत्रणा की कि क्या किया जाए। तो सबने मिलकर के गणेश जी की आराधना की। गणेश जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि अपना मनोरथ बताइए। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके जी हमारा मनोरथ है कि गौतम ऋषि और उनकी पत्नी यहाँ से अन्यत्र दूर चली जाएं। तो उन्होंने कहा, गणेश जी ने भी समझाया कि आप ये गलत करें कि जिसने उपकार किया है उसका अपराध करने से बहुत ही घोर यातना आपको आगे चल के झेलनी पड़ेगी और इससे गौतम जी का ही लाभ होगा, आपका कोई लाभ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा, नहीं महाराज, हमें तो यही वर चाहिए। तो क्योंकि अब भगवान भी कई बार भक्ति के विवश हो जाते हैं, उनका मनवांछित फल उनको देना पड़ता है। तो गणेश जी ने वर दिया और क्या कार्य किया कि एक दुर्बल गाय का रूप लिया गणेश जी ने और वहाँ गए जहाँ गौतम जी ने धान बोए हुए थे और जाकर के चरने लगे। तो जब गौतम जी ने दूर से देखा और बाकी ऋषि मुनि सब छिप के देख रहे थे कि कैसे गणेश जी की लीला हो गई, तो दुर्बल गाय बन के गए वहाँ पे धान चरने लगे। तो गौतम जी तो बेचारे बड़े साधु सम्मत स्वभाव वाले थे, तो उन्होंने थोड़े से तिनके लिए और उससे गाय को डराने लगे कि भाग जाएगी। तो जैसे ही तिनके का हल्का सा स्पर्श उस गौ रूपी गणेश जी को हुआ तो वो वहीं पर गिर गई और अपने प्राणों को त्याग कर दिया लीलावश गणेश जी ने गाय के रूप में। तो जब दूसरे ऋषि मुनियों ने ये देखा तो एकदम से छुपे हुए बाहर आए कि गौतम, तुमने तो बड़ा पाप कर दिया, अब तुम्हें गौ हत्या लगी, अब तुम्हें बड़े पापी हो, तुम्हारे द्वारा वो कोई भी, जब तक तुम यहाँ रहोगे तो कोई पितर कोई देवता हमारी बलि को स्वीकार नहीं करेगा, हमारी यज्ञ कार्यों को स्वीकार नहीं करेगा। अब तुम्हें कोई यज्ञ कार्य नहीं करना चाहिए और तुम यहाँ से चले जाओ। और कह करके वो ऋषि मुनि, उनकी पत्नियाँ, उनके शिष्य सब गौतम जी और उनकी पत्नी अहिल्या को दुर्वचन कहने लगे और उनको फिर वहाँ से जाने के लिए कहा। तो गौतम जी बेचारे बड़े हतोत्साहित होकर के उन्होंने देखा कि मेरे द्वारा एक पाप हो गया, ना जाने क्यों भगवान मेरे विपरीत हैं। तो उन्होंने वहाँ से जाना ही ठीक समझा और अपनी पत्नी को अन्यत्र दूर जा कर के जाते हुए भी उन ऋषि मुनि से पूछा कि इसका उपाय क्या है जो मुझे गौ हत्या लग गई है। तो उन्होंने कहा कि पहले आप जाओ पृथ्वी की 7 परिक्रमा करके आओ, उसके बाद वापस आओ, या फिर आप 1 लाख शिवलिंगों का निर्माण करो, आपका ये 1 करोड़ कहते हैं उसमें, और उसको फिर आप विसर्जन करें। फिर जो पर्वत है ब्रह्मगिरी उसकी 7 परिक्रमाएँ करें,
तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने किया कि गौतम जी तो कई सालों के लिए फिर दिखाई नहीं देंगे। तो गौतम जी ने क्या स्वीकार किया कि मैं पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका पूजन करूँगा और पर्वत की परिक्रमाएँ करूँगा। इससे जो है मेरी गौ हत्या भगवान की कृपा से छूट जाएगी। तो उन्होंने वैसा ही किया, पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया, भगवान शिव जी का ध्यान किया, पूजन किया, पर्वत की परिक्रमा की और इससे प्रसन्न होकर के भगवान शंकर जी वहाँ पे प्रकट हो गए। उन्होंने कहा गौतम जी मांगिए। तो उन्होंने कहा महाराज मेरे को गौ हत्या लगी, इसको दूर करें। तो शंकर जी ने कहा कि जब आपने कोई पाप ही नहीं किया तो उसको दूर कैसे किया जाए, जब गौ थी नहीं सच की। तो गणेश जी की लीला थी कि इन लोगों ने विवश किया गणेश जी को, तो उन्होंने लीला की। तो ये लोग पात्र हैं। तो शंकर जी ने भी श्राप दिया कि जितने भी ये जो ब्राह्मण हैं जिन्होंने आपका कृत्य किया, वो वेदों के ज्ञान से उनकी बुद्धि उलट हो जाए और वो वेदों के वाद विवाद में ही रह जाएं और उसके ज्ञान का मर्म कभी नहीं निकल पाए। कई अब बड़े महान पंडित जी प्राप्त होते हैं कि उनका वो ज्ञान को यथा जो सरलता से नहीं समझते, उनका वाद विवाद ही काम है। तो वो शंकर जी का श्राप है। फिर वहाँ पे शंकर जी ने कहा कि आप वर मांगिए। तो गौतम जी तो कहते हैं कि महाराज आपके दर्शन से मैं कृत्य कृत्य हो गया। आप सब जानते हैं कि मेरे अब प्रभु चाहे वो झूठी ही गौ थी, झूठी लीला थी, लेकिन अब जैसा इन्होंने कह दिया तो उसको पूरा कीजिए कि गंगा जी यहाँ पे प्रकट हों और मुझे वो गौ हत्या से दूर होने का यश प्रदान करें। शंकर जी ने कृपा की, गंगा जी वहाँ प्रकट हुई। बाकी सब भी अन्यत्र ऋषि मुनियों जब सबको पता लगा गौतम जी के द्वारा गंगा जी वहाँ प्रकट हुए, सब आ गए, सबने स्तुति की। और वो ब्राह्मण जो जिन्होंने वो सारा प्रपंच रचा था वो भी आए। तो माता गंगा ने उनको दर्शन देने से भी मना कर दिया। तब भी गौतम जी ने माँ की निवेदन की कि माँ आप इनको भी दर्शन दें, लेकिन फिर भी कहते हैं कि शंकर जी ने ऐसी व्यवस्था की कि अभी ये लोग यहाँ से चले जाएं। और जो श्राप पहले ही दिया था कि ये वेदवाद के ज्ञान से विमुख होकर सिर्फ वाद विवाद में रह जाएं, वो भी यथावत उनको दे करके वो गए। गौतम जी का सब जगह यश हुआ। देवताओं ने और बाकी ऋषियों ने भगवान जी से वर मांगा कि महाराज आप सदा सबका कल्याण करने के लिए इस जगह में आप ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो जाइए। तो शंकर जी ने वरदान दिया और त्र्यंबकेश्वर नाम से वहाँ पे सदा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हुए। और ये वही स्थान है जहाँ पे गौतम जी के नाम से फिर गौतमी गंगा के नाम से उस स्थान को प्रसिद्धि मिली। कई गोदावरी जी का भी प्रकटे कहते हैं। तो ये थी मित्रों त्र्यंबकेश्वर महादेव जी की कथा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले भी जो ज्योतिर्लिंगों की कथा है वो आपको प्राप्त हो। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ऐश्वर्य से पूर्ण रहे। हर हर महादेव शंभू।